हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आ गई मैं आपके सामने अपना नया ब्लॉग लेकर। तो इस समय सुबह के बज रहे हैं 8। नहा धो के पूजा भी कर लिए है। देखो माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। और अब करती हूँ मैं नाश्ते की तैयारी। तो आज नाश्ते में बनाना है, फरमाइश आई है, बिष्ट जी की फरमाइश आई है कि पनीर के पराठे बनाने हैं। तो जी मैं बनाती हूँ पनीर के पराठे। तो दोस्तों बन चुका है हमारा नाश्ता और अब हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर। तो आज मैंने ये बनाया है पनीर के पराठे, हरी चटनी और दही के साथ। तो हम करते हैं अभी नाश्ता, फिर उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो दोस्तों मैंने सबको ब्रेकफास्ट कर दिया था और आज मैंने सबसे कह दिया कि मैं अपने सूट सिल रही हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो मैंने बिस्ट्री जी को और अपनी बिटिया को बोला कि आज दिन का लंच तुम बनाओगे। सारी तैयारी मैंने कर ली थी, दाल उबाल दी थी और चावल भी मैंने भिगो दिए थे। बाकी मैंने कहा तुम छौंकोगे और चावल बना दोगे। फिर बैठ गई थी मैं मशीन लेकर। और मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जब भी मैं कुछ सोचती हूँ कि मुझे ये काम करना है ना, मैं उस काम को उस दिन कर ही नहीं पाती हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता है? मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है। जब मेरे को लगता है ना कि आज मुझे ये काम करना है, वो काम मेरा कभी कंप्लीट ही नहीं होता है। तो मैंने कहा सोच लिया था कि आज तो मैं अपना सूट कंप्लीट करूँगी। और सच मानो तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं सिलाई करती हूँ तो मुझे 2-3 घंटे कोई डिस्टर्ब ना करे। अब क्या होता है ना, हाउस वाइफ को कभी दूध आ गया, दूध वाला हमारा लेट आते हैं, 11-12 के बीच में आते हैं। कभी खाना बनाने के लिए जाना पड़ता है। तो मैंने तो सोचा आज तो मैं उठूँगी ही नहीं। फिर मेरे अपना सूट सिलने लग गई थी और प्लाजो तो मेरा हो गया था। तो अब थी कमीज़ की बारी। तो मैं सिल रही थी कमीज़ और उसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत भी आ रही थी क्योंकि मशीन बहुत ख़राब हो रही थी मेरी। बखियाँ ही नहीं मार रही थी, बार बार धागा भी टूट रहा था और कई बार डोरी निकल जा रही थी। तब तक क्या हुआ कि फ़ोन आ गया और मेरी बेटी ने मुझे बोला मम्मी आपका फ़ोन आ रहा है। पहले तो उसने बात करी, फिर कोई अपने ही थे ख़ास, तो मैंने कहा चलो बात कर लेती हूँ। तो क्या बात करते करते तो मुझे 1 घंटा हो गया और बस ऐसे ही मेरा सूट रह गया बीच में ही। बाद में गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन यार जिससे मेरी बात हो रही थी वो भी बहुत दिनों के बाद उनका फ़ोन आया, तो ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, सूट तो मैं कल भी सिल लूँगी। ऐसा तो है नहीं कि मुझे ये सूट पहन के कल ही कहीं जाना है। पर जब मैं कंप्लीट करती हूँ ना कोई काम, तो बहुत दिल को राहत होती है कि चलो ये काम कंप्लीट हो गया, मुझे दूसरा काम करना है। ऐसे 2-3 सूट अभी पड़े हुए थे मेरे सिलने के लिए। और आगे आगे गर्मी होती है ना, गर्मियों में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता सूट सिलने का। एक मेरी मशीन बिल्कुल बखिया नहीं मार रही है। तो और भी क्या कर रही है? मैं बना रही हूँ चिप्स फ्राइड फॉर डैडी और भूखी भूखी भी लग रही थी तो हमने सोचा क्यों ना बना लेते हैं। आप खाओगे? नहीं, ये वाले बहुत अच्छे होते हैं। किसके होते हैं? ये होते साबुदाने के। साबुदाने के। हाँ, ये बहुत अच्छे होते हैं, हमारे फेवरेट तो है। होली के टाइम पे बच रखे थे, ये 2-3 तो जल गए। जबकि हाँ, ये जल्दी तो थोड़ा तेज हो गया था तेज ना। ये तो अच्छे हो और गए। आधे टूटे हुए हैं। आप लोग कमेंट में बताना आपके फेवरेट कौन से फ्राइज है। मुझे ये अच्छे लगते हैं। मेरे को भी साबुदाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो सही कर रही, सेफली एक एक करके डाल रही है। साबूदाना आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप लोगों को खाना चाहिए। और मैं एक एक करके इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि तब वो अच्छे से फूल रहे, वरना अगर 3-4 हाँ, एक साथ डाल दो तो गोल सी शेप नहीं आ रही है, वो पता नहीं अजीब से ही बन रहा है। और कम तेल भी सही रहता है ना। कम तेल में क्या होता है ना, वेस्ट नहीं होता ना फिर तेल। यस। नहीं तो फिर तला हुआ तेल फिर आप यूज़ करो, जितना कम डालोगे फिर जब ज़रूरत है तो और डाल लो। तेल के टाइम पे तो थोड़ा सेफ्टी से करना चाहिए, एकदम से छींटे आप देना। तो अब हम ये लोग ये इंजॉय करते हैं एंड देन आप लोगों से मिलते हैं बाद में जब हम कुछ बनाएंगे तो आपको दिखा देंगे। ये देखो खाने में लगी हुई है, खाने में लगी, मैं बना रही पागल, रुक तो जाओ मम्मा। मेरा तो सुबह सब सूट पे लगी हुई हूँ। प्लाजो तैयार हो गई है, सूट की तुलपन रह गई है। हो जाएगा सूट। दिन में सो गई थी ना, तो इसलिए मेरा सूट कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैंने इसको बोला तू बना और मैं तब तक सिलाई करती हूँ। तो ये मेरा सूट, तो मैं इसको तुलपन करती हूँ।
तो मैं सूट सिल रही थी और तब तक कोई आ गया, मेरा तुलपन रह रखा था थोड़ा सा, और ये सूट को सिलने का ना मौका ही नहीं मिल रहा है। दिन कोई में भी नहीं, सिल हम रही थी, कल करेंगे। दिन में भी सिल रही थी तो उसमें फ़ोन आ गया, फिर उसी में लग गई, फिर छूट गया। और अब खाना बनाने का टाइम हो गया है, तो हम तो जा अब रहे हैं खाना बनाने। मैं और खाना जब बनाती हम हूँ। खाना बना लेंगे तो आपको टेस्टी से खाना दिखाएंगे, एंड आप कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो पहले क्या होता था, जब भी सूट आता था मैं उसी दिन सिल देती थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मन भी नहीं कर रहा है सूट सिलने का। आगे आगे गर्मी होती है ना, तो मेरे गर्मियों में बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता सूट सिलने का। और ये सूट मैंने पिछले साल काटा था, फिर मेरे पैर में दर्द हो गया था, तो मैंने सोचा था कि सिल लूँगी, लेकिन नहीं सिल पाई। फिर सब लोगों ने मुझे डांटा कि नहीं सिलना है तुझे, वो मैंने काट दिया था तो इसलिए मुझे वो सिलना पड़ा, वरना मैं टेलर को दे देती सिलने के लिए। तो अब मैं सोच रही थी कि सिलती हूँ, तो उसमें बहुत मुसीबत आ रही। वैसे भी वो जॉर्जेट का है ना, तो बहुत दिक्कत हो रही मुझे, और जैसे तैसे मैंने सिल लिया था लेकिन तुलपन वगैरह रह गई। तो कोई नहीं, आज तो कंप्लीट हुआ नहीं, और जब कंप्लीट होगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सा सूट है वो। तो अब मैं खाना बनाती हूँ। तो खाना बन चुका है, और आज मैंने बनाया आलू मटर की सब्जी और रायता और 2 रोटी। तो मैं करती हूँ अपना डिनर, और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।